नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 6 मई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार जो है हमारे द्वारा यहाँ पर रिवीजन किया जाएगा। उसके बाद 2022 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिला दर्शन के अंतर्गत है। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन जो है आप सभी से यहाँ पर पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर मई माह के कुछ दिवस जो है उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। साथ ही 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका कब मनाते हैं तो प्रतिवर्ष 3 मई को यह दिवस आपका मनाया जाता है। 5 मई को आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है मनाया जाता है। 7 मई की बात करें तो सीमा बल संगठन स्थापना दिवस जो है आपका 7 मई को मनाते हैं। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। 9 मई को विश्व थैलेसीमिया डे और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो यह मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जिनको कि हम डेली यहाँ पर रिपीट करते हैं, डेली जो है इनका रिवीजन करते हैं ताकि मई माह के जो हमारे यहाँ पर डेज है वो हमको यहाँ पर याद हो जाए। इसके पहले हमने जो है अप्रैल के कुछ दिवस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं तो उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर अच्छे से याद हो जाए। 21 अप्रैल को जो है हमने कौन सा दिवस मनाया था तो सिविल सर्विसेज डे हम 21 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष मनाते हैं। 22 अप्रैल को हमारे द्वारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल की अगर यहाँ पर हम बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस जो है आपका 23 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाते हैं। 26 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपका 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 30 अप्रैल की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आयुष्मान भारत दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी की गौरांशी शर्मा ने डेफ ओलंपिक में कौन सा पदक आपका जीता है। तो यहाँ पर डेफ ओलंपिक यानी कि विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो है आपका ओलंपिक आयोजित किया जाता है। तो उसमें मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी की गौरांशी शर्मा ने पदक जीते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उनके द्वारा इस ओलंपिक में कौन सा पदक आपके जीते गए हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल उनके द्वारा इस ओलंपिक में आपका जीता गया है। ये कौन सा ओलंपिक है तो डेफ ओलंपिक है, इसमें इन्होंने जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक आपका हासिल किया है। तो देखिए सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका डेफ ओलंपिक है ये आपका कहां पर आयोजित किया जा रहा है तो ये जो है ब्राजील देश में आपका आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी की गौरांशी शर्मा ने कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो स्वर्ण पदक है इन्होंने टीम इवेंट में, यानी कि जिस प्रकार से टीमें आपके बनी होती है टीम इवेंट में, यानी कि टीम में आपके 2 खिलाड़ी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो जो टीम इवेंट होता है उसमें जो है इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इन्होंने व्यक्तिगत ने जीतकर टीम इवेंट में जो है आपका पदक जीता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। गौरांशी शर्मा मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी की खिलाड़ी है। डेफ ओलंपिक ब्राजील में इन्होंने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक आपका जीता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। चलिए यहाँ पर बात आई है ब्राजील की। तो सबसे पहले मैप में आप देख लीजिए ब्राजील आखिरकार हमारा जो वर्ल्ड का मैप है उसमें कहां पर आता है।
तो ये रेड कलर वाला ये आप देख सकते हैं, यह जो है आपका ब्राजील है। ब्राजील से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है, तो जेयर बोल्सोनारो जो है वर्तमान में ब्राजील के आपके राष्ट्रपति है। राजधानी बात करें कि ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्राजील की आपकी राजधानी है। और यहाँ पर मुद्रा यानी कि करेंसी आपकी कौन सी चलती है, तो ब्राजीलियन रियल जो है यहाँ पर आपकी करेंसी चलती है, यहाँ के मुद्रा है। तो यह थी आपके ब्राजील से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 का वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका कब किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की एक स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना है जिसका हब जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका किया जाएगा, वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा। तो क्वेश्चन बन रहा है कि इस नीति का शुभारंभ इनके द्वारा कब किया जाएगा, किस दिन जो है आपका किया जाएगा। चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, 13 मई, 14 मई, 15 मई या फिर 16 मई। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है 13 मई को नरेंद्र मोदी के द्वारा इस स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना का जो है आपका वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा। तो 13 मई जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी। एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी। चार ऑप्शन है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। यह जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है आपकी स्थापित की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और मध्य प्रदेश सरकार के साथ बुधवार को दिल्ली में अनुबंध हुआ है। तो इस तकनीक को जो है बढ़ावा देने के लिए, इस तकनीक पर आधारित लैब जो है बनाने के लिए जो ICAR है और जो मध्य प्रदेश सरकार है, इन दोनों के बीच एक समझौता, एक अनुबंध जो है आपका हुआ है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर बात आई है आपकी एरोपोनिक तकनीक की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरोपोनिक तकनीक जो है आपकी क्या होती है, किस प्रकार से जो है यह आपकी वर्क करती है, तो इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आप देख लीजिए। एरोपोनिक तकनीक जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसके माध्यम जो है एरोपोनिक तकनीक के माध्यम से पोषक तत्वों को धुंध के रूप में जड़ों में जो है आपका छिड़का जाता है। यानी कि धुंध जिस प्रकार से ठंड में धुंध होती है उसी प्रकार से जो है इनको यहाँ पर एरोपोनिक तकनीक के माध्यम से जो पोषक तत्व जो कि उस फसल के लिए जो है आपके आवश्यक होते हैं उनको जो है धुंध के रूप में दिए जाते हैं। पौधे का जो ऊपरी भाग होता है वह हवा और प्रकाश में होता है। साथ ही इस तकनीक से आलू उगाने के दौरान मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मिट्टी से जनित जो रोग होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उनसे जो है आपका आलू को बचाने के लिए इस प्रकार की जो तकनीक है आपकी यहाँ पर उपयोग की जाती है। और इसके लिए जो लैब है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है आपकी स्थापित की जाएगी। ऐसे में फसल में मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि मिट्टी से उसका कोई भी संपर्क नहीं होता है। तो इसलिए मिट्टी जनित जो रोग होंगे वो वहां तक नहीं आ पाएंगे, जिससे किसानों का नुकसान भी काफी हद तक जो है आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है एरोपोनिक तकनीक। यानी कि इसको जो है आप सीधे से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें जो है मिट्टी जो फसल होती है वह मिट्टी में नहीं उगाई जाती है, उसको अलग से ही जो है आपके पोषक तत्व दिए जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से मिट्टी में आपके पोषक तत्व होते हैं तो कोई सी फसल हम लगाते हैं तो वो पोषक तत्व आपके जो है जड़ के माध्यम से मिट्टी से जो है वह पौधा आपका ग्रहण कर लेता है। लेकिन इस तकनीक में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, पोषक तत्वों को जो है आपका धुंध के माध्यम से उस फसल को जो है दिया जाता है। तो इसका जो है हाल ही में ये आपकी न्यूज में भी रही है और इसकी जो पहली लैब है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित होगी, इसलिए यह हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर बात आई है आलू की। तो देखिए एक आपको यहाँ पर याद रखना है, आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है आपका शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो कि आपका शिमला में स्थित है, इसकी एक शाखा यानी कि इसकी एक जो ब्रांच है हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो इसकी जो
शाखा है या जो ब्रांच है वह हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में स्थित है, लेकिन इसकी जो एक ब्रांच है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपके स्थित है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर कल के मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा था कि 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की जा रही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है भोपाल में जो है इसकी शुरुआत आपकी की जा रही है। और कब से होगी, तो आज से यानी कि 6 मई से इसकी जो है आपकी शुरुआत हो चुकी है। 17 मई तक जो है इसका आयोजन आपका यहाँ पर किया जाएगा। और 12वें नंबर की ये जो है आपकी महिलाओं के लिए नेशनल चैंपियनशिप है और इसमें देश की 27 टीमें जो है आपके भाग लेगी। अगला क्वेश्चन देखा था कि वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री गिरजा शंकर जी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश और चुनावी राजनीति मध्य प्रदेश, इन दोनों का विमोचन आपका किसने किया है। 4 ऑप्शन थे, शिवराज सिंह चौहान, उषा ठाकुर, प्रेम सिंह पटेल या कमल पटेल। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका जो है आपका विमोचन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देश के आकांक्षी जिलों में शामिल मध्य प्रदेश के किस जिले ने योजना के क्रियान्वयन में कीर्तिमान रचकर पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। तो राइट आंसर आपका बनता है दमोह जिले ने इसमें जो है आपके यहाँ पर जगह बनाई है। 112 जो आकांक्षी जिले थे उनमें जो है जो योजनाएं आपकी संचालित की जा रही है उनके कार्यान्वयन में कीर्तिमान रचकर जो दमोह जिला है उसने देश भर में आपका दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए यहाँ पर 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर है कि जल उत्सव, मध्य प्रदेश का जो जल उत्सव है उसको स्पेन में मिला भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो जो जल महोत्सव जो कि आपका हनुवंता टापू खंडवा में प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता है, तो इसी जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिला है। और पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल के रूप में इसको यह पुरस्कार आपका दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो 20 जनवरी 2022 को जो है यह पुरस्कार इसको आपका दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम है मध्य प्रदेश का जल महोत्सव, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी 2022 को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय और साहसिक कार्निवाल के रूप में आपका सम्मानित यहाँ पर किया गया है। साथ ही फितूर द्वारा एरी लिबर पत्रिका के साथ आयोजित सक्रिय पर्यटन प्रतियोगिता के 26वें संस्करण में यह जो है आपका पुरस्कार इन्होंने दिया है। और पर्यटन उद्योग में विकास और विपणन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता का जो है आपका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। साथ ही जो हमारा जल महोत्सव है इसको 2017 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सबसे अनोखे पर्यटन उत्पाद के रूप में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से भी आपका सम्मानित किया जा चुका है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो मध्य प्रदेश का जो जल महोत्सव है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका पुरस्कार मिला, स्पेन के मैड्रिड में जो है मिला। और वर्ष 2017 में हमारे जो भारत सरकार है उसके द्वारा भी इसको पर्यटन राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से आपका नवाजा जा चुका है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा सिंगरौली जिला। तो यह सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। यह जो मैप में है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर सिंगरौली जिला आप मैप में देख लीजिए। यह जो है आपका सिंगरौली जिला है किन जिलों के साथ जो है यह यहाँ पर अपनी सीमा साझा करता है। तो यह आपका सीधी जिले के साथ सीमा साझा करता है, साथ ही उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं सिंगरौली जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बनता है सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा रीवा संभाग के अंतर्गत आपके कितने जिले आते हैं। तो रीवा संभाग के अंतर्गत आपके 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा, तो रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। ये जो 4 जिले हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है आपके रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला फैक्ट यहाँ पर हमारा बनता है कि सिंगरौली जिले का गठन आपका कब किया गया। तो सिंगरौली जिले का गठन 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली जिले का गठन आपका किया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 जिलों का गठन होता है। एक जिला आपका बनता है एक जिला आपका बनता है यहाँ पर अलीराजपुर जिला, एक जिला आपका
बनता है अलीराजपुर जिला और दूसरा जिला आपका यहाँ पर बनता है वह बनता है आपका सिंगरौली जिला। तो देखिए ये दोनों जिले आपके 2008 में बनते हैं, लेकिन जो अलीराजपुर जिला बनता है वह बनता है आपका 17 मई 2008 को, और जो आपका सिंगरौली जिला बनता है वह बनता है आपका 24 मई 2008 को। तो 2008 में तो मध्य प्रदेश के 2 जिले बनते हैं, लेकिन अलग अलग डेट को जो है ये आपके बनते हैं। तो यह डेट हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाती है। तो 2008 में 24 मई को सिंगरौली जिले का गठन किया जाता है, और किस जिले से अलग होकर बनता है तो यह आपका सीधी जिले से अलग होकर बनता है। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश राज्य का 50वां जिला है, तो यह भी हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। साथ ही सिंगरौली जिले की सीमा भारत के अन्य 2 राज्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आपकी लगती है। अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री होकर गुजरती है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जहां से भारत की मानक रेखा, भारत की जो स्टैंडर्ड लाइन है वो आपकी गुजरती है। तो वो आपकी गुजरती है सिंगरौली जिले से, और कितने डिग्री पर जो है ये आपकी स्थित है। तो जो भारत की मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पर आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोयले की एशिया की सबसे मोटी परत आपकी कहां पाई जाती है, तो सिंगरौली जिले में पाई जाती है, और इस परत की मोटाई कितनी है तो 136 मीटर यह जो है आपकी मोटी है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि बेड़न विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र आपका कहां पर स्थित है, तो सिंगरौली जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि बेड़न विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहां है, तो आपका सिंगरौली जिले में है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो वह भी आपका बेड़न विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो कि आपका सिंगरौली में स्थित है। साथ ही विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र भी आपका यहीं पर स्थित है, और इसको 1962 में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, तथा इसका द्वितीय चरण का कार्य विश्व बैंक की सहायता से आपका पूर्ण किया गया। तो इसकी जो स्थापना की थी सोवियत संघ की सहायता से की थी, लेकिन इसका कार्य जो पूरा किया गया आपका वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया। यह जो ताप विद्युत केंद्र है इसका संचालन एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर 750 ने 4750 जो है इसकी आपकी कुल उत्पादन जो इसकी जो क्षमता है उत्पादन क्षमता वो आपकी इतनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंगरौली जिले में कौन कौन सा प्रसिद्ध स्थल आपके स्थित है। तो जो मांडा की गुफा है वो आपकी सिंगरौली जिले में है। रानी माची की जो गुफा है आपकी यहीं पर है। धौलागिरी शैलाश्रय आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। रसकंडा जलप्रपात आपको यहीं पर मिलेगा। जलिया इको पर्यटन केंद्र यह भी जो है आपका यहीं पर स्थित है। साथ ही देखिए सिंगरौली को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, तो सिंगरौली को आपका कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। चलिए कल जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं कि शहडोल जिले में कौन सी गुफा स्थित है। 4 ऑप्शन थे, कालियादेह की गुफा, लखबरिया की गुफा, कबरा की गुफा या विराट गुफा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन सेकेंड, लखबरिया की जो गुफा है शहडोल जिले में आपकी जो है स्थित है। तो ऑप्शन बी लखबरिया गुफा हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाती है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि सिंगरौली जिला 24 मई 2008 से पूर्व किस जिले का हिस्सा था। 4 ऑप्शन है, सीधी जिला, रीवा जिला, शहडोल जिला या फिर सतना जिला। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। साथ ही अगर आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको इन दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। तो साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।